जब हम इस कौवे के पंखों को चलाते हैं तो ये अपनी बड़ी सी चोंच खोल करके काव 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 करके चीखता है। इसको देखिए, अपनी बड़ी सी चोंच खोल करके काव काव काव। और अगर इसको कहीं नीचे जमीन पर एक मेंढक दिख जाए तो अपनी देखिए चोंच के अंदर ये अपनी चोंच खोल करके और मेंढक को इस तरह से अपनी चोंच में पकड़ लेता है। ये देखिए, और जब दोबारा फिर कांव कांव करता है तो मेंढक जो है इसकी चोंच से नीचे गिर जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस बातूनी कौवे या बोलने वाले कौवे को बनाना सीखेंगे और इसके लिए हम एक काले रंग का ही कागज लेंगे। तो हम लेते हैं एक काले रंग का कागज और सबसे पहले इस कागज को, जो कि एक चौकोर कागज है, एक वर्गाकार कागज है, इसके एक कोने को इसके विपरीत कोने पर इस प्रकार रखते हैं कि एक बड़ा सा एक त्रिकोण बन जाए। इस तरह से एक बड़ा सा एक त्रिभुज बन जाता है। उसके बाद इस त्रिभुज की जो बीच की रेखा है इस पर हम दोबारा इस तरह से इसको आधा करके मोड़ते हैं जिससे कि एक छोटा एक त्रिभुज बन जाए। अब जो हमको जो बीच की रेखा दिखाई दे रही है खड़ी वाली, इन दोनों सिरों को हम बीच की रेखा तक लाते हैं तो हम देखेंगे क्या, ये एक इस प्रकार की आकृति बन जाती है। इसी तरह से जो दूसरे सिरे को भी हम मोड़ेंगे, ये इस तरह से एक चार भुजाओं वाली एक आकृति बन जाती है। अच्छा, अब ये नीचे के जो दोनों हिस्से हैं इनको हम इन कोनों से, जैसे एक नाव होती है, एक नाव के आकार में, बिल्कुल एक नाव जैसी दिखाई दे रही, इसका ये सिरा एक नाव जैसा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी हम कोने से किसी में से निकाल करके कि ये भी एक नाव जैसा दिखाई दे। इनको हम रख करके अच्छे तरह से अपने नाखूनों से मोड़ लेते हैं। तो इस स्थिति में हमारा जो मॉडल है वो इस ऐसा दिखेगा कि जैसे कि एक नाव हो और ये नाव की पाल जैसी हो। अब यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां पर दो तह हैं कागज की। अब इसको हम क्या करेंगे, एक तह को खींच करके इन दोनों तहों को अलग कर लेते हैं और करने के बाद इनको दबा देते हैं। तो जहां पहले एक तह थी और वहां पर हमको दो तह दिखाई देंगी, एक ये और एक इसके नीचे वाली। अभी हमको जो बर्फी जैसी दिखाई दे रही है, सफेद बर्फी, आधी जो सफेद बर्फी दिखाई दे रही है, इस आधी बर्फी को हम नीचे की ओर मोड़ देंगे तो ये पूरी एक बर्फी जैसी बन जाएगी। अब जो ऊपर वाली काली बर्फी है आधी और नीचे वाली सफेद त्रिभुज है, अब ऊपर वाले काले त्रिभुज को और दोनों त्रिभुज बना करके एक बर्फी का आकार बनाते हैं। अब ऊपर वाले काले त्रिभुज को हम आधे में मोड़ देंगे और जिस दिशा में हमने ऊपर वाले त्रिभुज को मोड़ा है उसी दिशा में नीचे वाले सफेद त्रिभुज को भी मोड़ देंगे। अब इस स्थिति में हमारा मॉडल ऐसा दिखेगा। और अब इसको, जो इसकी मॉडल की जो बीच की रेखा है, मध्य रेखा बिल्कुल ऐसी जो सीधी है, इसमें आधे में मोड़ लेंगे। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे वाले सफेद हिस्सा है इसको अगर हम थोड़ा सा खींच के बाहर लाएंगे तो ये एक चोंच बन जाएगी, यानी ये हो गई इसकी निचली चोंच। और जो काला वाला हिस्सा है उससे बन जाएगी ऊपर की आधी चोंच। अब ये जो है कौवे की नीचे वाली चोंच और ये ऊपर वाली चोंच, और इसको अगर हम पंखों को लेकर के
थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो कौवा जो है काव 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 करके आवाज करेगा। और यहां पर अगर हम दो आंखें चिपका दें तो कौवे के चेहरे पर बहुत रौनक आ जाएगी। अभी हमने एक आंख ली और इसको लेकर के यहां पर चिपका दिया। अभी देखिए ये कौवा जो है अब आंख लगने से उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी एक चमक आ गई। एक बार हम जल्दी से दोबारा देखेंगे कि इस कौवे को कैसे बनाएंगे, जिससे जो कुछ भी हमने सीखा है वो दोबारा एक बार फिर पुख्ता हो जाए। इसके लिए हम एक चौकोर कागज लेंगे और सबसे पहले उसको मोड़ करके एक बड़ा सा एक त्रिकोण बनाएंगे। अब इस त्रिकोण को हम खड़ी रेखा के ऊपर आधा मोड़ करके एक छोटा त्रिकोण बनाएंगे और इसको खोल लेंगे। अब इन दोनों सिरों को हम मध्य रेखा तक, इस सिरे को और इस सिरे को जो खड़ी मध्य रेखा तक है उस तक मोड़ेंगे। ऐसे ही इस वाले सिरे को भी। अब इन दोनों कोनों को हम नाव जैसे खड़ा कर देंगे। नाव का एक हिस्सा और नाव का दूसरा हिस्सा। अब क्योंकि यहां पर दो तहें हैं कागज की, तो इसमें से हम क्या करेंगे, खींच करके इन दोनों तहों को अलग कर देंगे। ये दो, एक की दो तहें हो गई और ऊपर वाला जो आधा त्रिकोण है, जो सफेद हमको त्रिकोण दिखाई दे रहा है, इसको नीचे मोड़ देंगे तो एक पूरी बर्फी बन जाएगी जो ऊपर से काली है और नीचे से सफेद है। अब ऊपर वाले त्रिकोण को हम एक ओर मोड़ेंगे और उसी ओर नीचे वाले त्रिकोण को मोड़ देंगे। इन दोनों त्रिकोणों से ही कौवे की चोंच बनेगी। फिर इस पूरे मॉडल को आधे में पीछे की ओर मोड़ देंगे और फिर दोनों चोंचों को, ये तो रही नीचे वाली चोंच और ये रही ऊपर वाली चोंच, इनको सीधा कर देंगे तो हमारा ये कौवा बन जाएगा। और इसमें अगर हम एक आंख लगा देंगे तो इस कौवे की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। अभी इस तरह से अपना मुंह खोल करके और काव